प्रार्थना प्रार्थना क्या है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रार्थना क्या है। यदि हम वचनों को द्वारा प्रार्थना को जानेंगे, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रार्थना तुम करो। प्रार्थना ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और परमेश्वर ये भी प्रार्थना करते समय भी परमेश्वर ने हमें कहा, परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे कहा कि किस रीति से हम प्रार्थना करें। सभी भाई बहनों को जन्म से कि परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचनों के द्वारा हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि प्रार्थना हम किस रीति से करें। पता है बहुत से लोग हैं जो कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जो है जिस जगह पे पाए उसी जगह पे प्रार्थना करने लगते हैं। पता है परमेश्वर हमें ये प्रार्थना करने के लिए ये नहीं कह रहा कि तुम प्रार्थना ना करो। परमेश्वर कहता है जब तुम प्रार्थना करो ना तो ऐसी जगह पे जाओ जहां तुम्हें कोई ना देख सके। तो आइए हम इस वचनों के द्वारा जानेंगे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या कहता है, प्रार्थना किस रीति से हमें करनी चाहिए। ये वचन लिखा है मत्ती 6:5 से यदि हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती 6:5 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हालेलुया, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि किसको परमेश्वर कह रहा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुका है। परमेश्वर उससे कह रहा कि जब तू प्रार्थना करे ना तो कपटियों के समान ना बड़बड़ाना, प्रभु मेरे को वो दे दे, प्रभु मेरे को वो दे दे। बस परमेश्वर के सामने घुटने को टेकना और परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। और हम आगे भी प्रार्थना किस रीति से करेंगे, परमेश्वर करने को कहता है, हम सब आप सभी को बताएंगे। जरा हम ध्यान से सुनेंगे इस वचनों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए तुम प्रार्थना ना करो। परमेश्वर कहता है लोगों को दिखाने के लिए तुम प्रार्थना ना ही किया करो। हालेलुया। कि बहुत से लोग हैं ना जो आराधनालय यानी कि चर्च में जाकर परमेश्वर से जिस तरह से मन करता है जिस तरह से हम बैठ जाते हैं और हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। उनको अच्छा अच्छा लगता है। तो बहुत से लोग हैं ना जो लोगों को दिखाने में उनको अच्छा लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। परमेश्वर कहते जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे, जब तुम्हारी प्रार्थना करे और तुम प्रार्थना करो तो तुम अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले। बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। परमेश्वर कहता है जो गुप्त में प्रार्थना किया जाता है ना उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। परमेश्वर का वचन में बताता है कि जब तू प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बक बक ना बोलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है प्रार्थना भी एक शब्द है, क्योंकि अन्य जातियों के समान हम बकर बकर कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर कहता है उस रीति से तुम प्रार्थना ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से,
चिल्ला चिल्ला कर बहुत देर तक घंटों घंटों तक प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि उनको ये लगता है कि उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता, जिस तरह से तुम इस रीति से तुम प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो वैसे ही। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को हालेलुया अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। परमेश्वर बताता है जिस तरह हालेलुया इस रीति से प्रार्थना करो और तुम दूसरों को माफ करो, तभी तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह तू भी मेरे अपराधों को भी क्षमा कर। परमेश्वर कब हमारे अपराधों को क्षमा करता है? हम दूसरे को बातों को अपने मन में लिए बैठते हैं कि कब हमें मौका मिले कि अपनी बेइज्जती का बदला हम उनसे ले। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी माफ नहीं करता, क्योंकि इस प्रार्थना में इस वचन में साफ लिखा है, पहले जिस तरह से तुम माफ करोगे ना, परमेश्वर कहता है उसी तरह से मैं तुम्हें भी माफ करूंगा। परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मेरे परमेश्वर के दास दासियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अपने मन में किसी भाई या किसी बहन के लिए कोई जलन या कोई वहम ऐसी बातें ना रखें जिससे परमेश्वर को तकलीफ हो। क्योंकि उसे उससे अगर यदि तकलीफ हो तो आप कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी उपवास कर ले, कितना भी आप विनती क्यों ना कर ले, आपकी प्रार्थना आपके उपवास की कोई मतलब नहीं होगा। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले तुम दूसरों को माफ करो, तुम दूसरों पे दया करो, तभी तुम पे दया की जाएगी। आमीन। परमेश्वर हमें यही बताता है तुम जब दया करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर भी दया की जाएगी। परमेश्वर हम सभी के से यही कहता है, तुम जिस जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है किसी भी भाई या किसी बहन के लिए अपने मन में कोई सी जलन या कोई सी बहम वाली बातें ना रखें। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक सच्चे दास की तरह परमेश्वर के हर हर उन विरोधियों को, हर उन मसीह विरोधियों को हम क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने ही कहा तुम पर जब तुम दया करोगे लोगों पे, हालेलुया, तो तुम पर भी दया की जाएगी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहता है कि तुम पर आए तो तुम लड़ाई झगड़ा करो। परमेश्वर कहता है नहीं। जब परमेश्वर हमें सब कुछ अपने वचनों के द्वारा पहले ही बता दिया है, हालेलुया, तो हम क्यों क्यों परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करें। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। यदि कोई तुम्हें सताता है, यदि कोई तुम्हें परेशान करता है, हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो आइए हम सब इस वचनों के लिए, और प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें किया, उसके लिए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। अपने आँखों को हम बंद करेंगे। परमेश्वर इस प्रार्थना के इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। अपने आँखों को बंद करेंगे और हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बातें की और प्रार्थना करने की सही समझ हमें दिया। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि जो भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे थके हुए हैं परमेश्वर, निराश है पिता, हताश है पिता परमेश्वर, प्रभु इनके थके हारे मनों को तू विश्राम दे और पिता ये वचन इनके जीवनों में एक नए आशीष को लेकर आने पाए प्रभु जी। ये वचन इनके जीवनों में एक नए बदलाव को लेकर आने पाए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं इन वचनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इनके घर परिवारों में किसी भी वस्तुओं की कोई घटी कमी ना होने पाए। हर दुख परेशानियां इस मसीह के नाम से आज ही इसी समय से मैं दूर करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु सब कुछ छोड़कर पिता तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर। इनकी इच्छाओं को, इनकी प्रार्थनाओं को सुन। हालेलुया। जो भी इनके मन में जो इच्छाएं, जो बातें हैं प्रभु जी, हालेलुया, तू पूरा कर इस मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता तू, हालेलुया, हमारे मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम में, प्रभु इनकी मन की बातों को जानिए पिता, और इनकी मन की इच्छाओं को पूरा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रभु जी, तू मेरी प्रार्थना को सुनता, तो मेरे हर शब्दों को सुनता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। प्रभु जी, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन।